हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। गाइज, एक चीज आप मुझे बताइए, क्या आप में से काफी सारे लोग B12 की सप्लीमेंट लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, या फिर अगर B12 टेस्ट कराते हैं हमेशा ही वो डाउन जाता है और आप लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम है आपका B12, इसी वजह से आपके जो थायराइड है उसके सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय पर आपको B12 के इंजेक्शन तुरंत ले लेना चाहिए। ऐसी चीजें जो है अब तो बहुत कॉमन हो गई है। अगर हम सप्लीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अक्सर जो सप्लीमेंट प्रोवाइडर होते हैं वो लोग स्पेशली इस चीज को बताते हैं कि क्योंकि सॉइल के अंदर B12 जो है वो बहुत कम हो गया है गाइस, तो इस वजह से आपको B12 जो है सप्लीमेंट के थ्रू लेना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन आज जो है ना, मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस पास्ट में बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बोला है कि B12 जो है वो हमारी सॉइल से डिप्लीट हो गया है, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट के अंदर फैलाई ही जाती हैं कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए आपको न्यूट्रिशन जो है वो बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन क्या ये B12 के बारे में बिल्कुल सच बात है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज, एक ऐसी रिसर्च जो है वो शेयर करूंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि B12 की बार बार डेफिशिएंसी होने का कारण ये नहीं है कि B12 जो है वो सॉइल के अंदर नहीं है और हमें फूड से नहीं मिल रहा है। B12 जो है वो आपकी बॉडी क्यों नहीं बना पा रही है, आपकी बॉडी के अंदर क्यों डाउन जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर B12 कम हो जाता है तो उसके साथ आपको इंजेक्शंस लेने चाहिए, वो बेटर है, या फिर उसको आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू फुलफिल करें, वो बेटर है, या फिर हम फूड की बात करते हैं तो वो बेटर है। जैसे कि मेरे पास थायराइड के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनके अंदर अक्सर मैंने वैसे तो कोई भी डिफिशियंसी हो सकती है, पर जनरली उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मुझे दिखती है वो B12 की और D3 की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर B12 जो है वो कम क्यों हो जाता है। इंजेक्शंस लगवाए हैं, कुछ समय के बाद इंजेक्शंस भी काम नहीं करते हैं, कुछ समय के बाद इंजेक्शंस आपने लगाए, इतनी हाई डोजेस होगी लेकिन वो गई कहाँ। आपने सप्लीमेंट लिया रेगुलर तब तक जब तक आपके B12 बिल्कुल अच्छे रहे, उसके बाद वो जो इतनी अच्छी खासी रेंज थी वो गई कहाँ। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बहुत जरूरी है ध्यान देना, और इसी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी। गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फूड में आपके लिए आपसे मैं इडली या फिर डोसा इस तरह की, या फिर ढोकला जिसमें मैं बोलूंगी कि आप फूड से इन चीजों से B12 लो, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इससे भी आपको B12 नहीं मिलता है। जैसे कहा जाता है कि फर्मेंटेड चीजों के अंदर B12 होता है। सो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे गट के अंदर। आपको पता है जो हमारी गट होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। एक होते हैं हेल्दी बैक्टीरियाज जिसको हम हेल्दी माइक्रोब्स कहते हैं, दूसरे होते हैं अनहेल्दी बैक्टीरियाज और अनहेल्दी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, बस सारा का सारा गेम जो है ना, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि विदाउट एनी सप्लीमेंट और विदाउट एनी इंजेक्शंस आप कैसे उस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर दोनों तरह के माइक्रोब्स हैं, दोनों तरह के बैक्टीरियाज हैं। अनहेल्दी बैक्टीरियाज बहुत तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। समटाइम्स फूड के द्वारा, हमारे ज्यादातर तो यही होता है कि फूड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका डाइजेशन जो होता है वो पुअर होता है बहुत ज्यादा, और विश जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि विश हमारी बॉडी के अंदर बहुत एसिड बन गया है और खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो एक्चुअली अगर आप देखें कि जब हमने खाना खाया और हमें सुबह स्टूल जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हुआ, और रिपीटेडली ये चीज हो रही है, कई रेगुलर बेसिस पर ये चीजें हो रही हैं कि आपको 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, जिसको लोग नॉर्मल कहते हैं, बट इट्स नॉट नॉर्मल, कि आपको सुबह के टाइम जो है आप फ्रेश नहीं होते हैं। तो अगर आपने इतना खाना खाया है तो उस पेट, आपके पेट के अंदर वो उस खाने का हो क्या रहा है? उस खाने के द्वारा आपके गट के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और क्योंकि आप किसी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं तो जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। सारी प्रॉब्लम वहां आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उस अपने बॉडी के अंदर हम हेल्दी माइक्रोब्स कैसे डालें, उसके
उसको छोड़कर हम उस चीज के पीछे भागते हैं कि हम ऊपर से सप्लीमेंट ले लें और उसके आदी बन जाए। हमारे गट की जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी रहे, उसके ऊपर कोई काम ना हो। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि मैं थायराइड पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ, उनके रूट कॉज पे काम करती हूँ और उनके थायराइड को रिवर्स करती हूँ। विद इन 3 मंथ्स काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ सप्लीमेंट लेते रहेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे अच्छे खासे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग देखे हैं जो हर चीज का सप्लीमेंट बना रहे हैं और आपको बिल्कुल अवेयर नहीं करते हैं इस चीज के लिए कि आप फूड से या किसी और तरीके से देखो समझो। जैसे होता है ना कि आंख के ऊपर पट्टी बांध देना, वो कंडीशन मैंने अब यहाँ पर देखी है और ये बिल्कुल हद हो चुकी है कि आपको असलियत नहीं बताई जाती है कि क्यों आपके गट के अंदर, क्यों आपकी बॉडी के अंदर B12 डिप्लीट हो रहा है। इतनी सारी नॉलेज देने के बावजूद वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि B12 जो है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन एक्चुअली गेम कहाँ होता है? गेम ये होता है कि उन लोगों को पता होता है कि B12 बॉडी के अंदर बार बार डिप्लीट क्यों हो रहा है, उसको वो कभी भी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो B12 क्यों आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा डिप्लीट हो गया है? वो इसलिए हो गया है क्योंकि जब भी आप ऊपर से खाना खाते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जितना भी खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा फर्मेंटेड ही होना चाहिए। गाइज, हमारे नॉर्थ इंडिया में या और जगह पर हर समय फर्मेंटेड फूड नहीं खाया जाता है। सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही फर्मेंटेड फूड जो है वो उतना ज्यादा पॉपुलर है, हर जगह नहीं खाया जाता है। बस एक अगर दही की बात करते हैं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में खाई जाती है, कर्ड, योगर्ट के नाम से। लेकिन उसमें भी जो चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ ही शेयर करूंगी। गाइज, अगर आपकी बॉडी के अंदर आप ऐसा खाना खाते हैं जो कि आप हेल्दी माइक्रोब्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर डालते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा रेगुलर बेसिस पे और कुछ ही दिनों में कि आपके बॉडी के अंदर आपके जो गट बैक्टीरिया है वो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अनहेल्दी बैक्टीरियाज को वो किल कर देंगे और किक आउट कर देंगे आपकी बॉडी से। सिर्फ इतनी सी ही बात है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो शायद आप ये समझ जाएंगे कि मेरी बॉडी के अंदर से B12 गया कहाँ, जाता कहाँ है। जाता कहीं नहीं है, आपकी बॉडी B12 को यूज करती है। तो जितना आपने अपनी बॉडी को इंजेक्शंस के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू दिया वो तो उसने ले लिया, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस B12 को फिर से आपकी बॉडी के अंदर जनरेट कर सके। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी माइक्रोब्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और कैसे जाएंगे वो मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी माइक्रोब्स मौजूद हैं तो जो भी खाना आपने खाया है वो खाना आप बाहर से फर्मेंटेड भी खा सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी वही खाना हेल्दी माइक्रोब्स जो होते हैं वो फर्मेंट करते हैं। कैसे? जैसे आप दूध लेते हैं, दूध के अंदर आप माइक्रोब्स डालते हैं, दूध के अंदर आप बैक्टीरिया डालते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसकी दही जम जाती है। सेम इसी तरह अगर आपके गट के अंदर आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाया और आपके गट के अंदर अगर हेल्दी माइक्रोब्स या हेल्दी बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और B12 जो है वो आपकी बॉडी खुद बनाएगी। आपको समझ में है? ये सारा इसके पीछे का जो प्लान या कह सकते हैं या ऐसी चीजें जो कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती है कभी भी। और गाइज, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों से चर्चा करती रहूंगी कि आप अगर सिर्फ उसको कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है, सिर्फ इंजेक्शंस के ऊपर और सिर्फ आप सप्लीमेंट के ऊपर ही अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो गाइज आप अब खुद तो डिपेंडेंट हो गए ही, साथ में आप अपने बच्चों को भी उसके ही हवाले कर देंगे कि बच्चे तुम जिंदगी भर B12 के सप्लीमेंट खाते रहो, जिंदगी भर जो है इंजेक्शंस लेते रहो, क्योंकि बॉडी जो है अब बना नहीं रही है और सॉइल में भी खत्म हो गया है। इतनी बकवास बात है ये। तो आपको कैसे अपनी बॉडी के अंदर जो है B12 डालना है उसके बारे में मैं अब आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस देखिए, कोई भी ऐसा चीज जो कि बैक्टीरिया जिससे बाहर ही डेवलप हो जाता है और उसको हम कुक नहीं करते हैं, राइट, जिसके अंदर बैक्टीरिया बाहर ही डेवलप होता है और हम उसको कुक नहीं करते हैं, विदाउट कुकिंग हम उन हेल्दी बैक्टीरियाज को अपने फूड के थ्रू अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने 2 वीडियोस रिसेंटली शेयर किए हैं, उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। पहला है आपका ऐसी कर्ड जो कि
नट्स या सीड से बनी होती है, जिसमें मैं डेयरी कर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि कुछ लोग डेयरी नहीं लेते हैं लेकिन कर्ड लेते हैं, तो वो भी डेयरी ही है। तो हम कर्ड को किसी भी तरह से असेंबल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गाय या भैंस का दूध है उसी की हम दही जमाएं तभी हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से काम करेगी। तो मैंने उसमें सेसमी सीड्स की एक कर्ड है, वो मैंने उसकी रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये तो है सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे जो बहुत पावरफुल इस समय पर सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है अम्बली। फर्मेंटेड पोरेज उसको हम बोल सकते हैं, अम्बली होती है, जिसके अंदर हमें कोई भी ऐसा मतलब स्मेल नहीं आती है कि वो फर्मेंटेड है, बट वो फर्मेंटेड होती है। और उसको हम जब इनटेक करते हैं तो मैं आपको बताऊं विद इन 3 मंथ्स अगर आप लगातार फर्मेंटेड अम्बली जिसको भी रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं डाल चुकी हूँ, अगर आप उसको सिर्फ 3 महीने आप उसको रेगुलर बेसिस पे ले लेते हैं, न सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर B12 मेंटेन होगा, बल्कि आपकी बॉडी एक बहुत ही अच्छे जिसे कहते हैं उसका आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनेगा। आपको अगर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इसके अलावा बर्पिंग आना या कोई भी आप प्रॉब्लम जो आपको नाम याद हो वो प्रॉब्लम आप सोच लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम्स आपकी इस अम्बली से और जो डेयरी फ्री कर्ड है इस कर्ड से दूर होती है। और बाकी की जो आप अगर साथ में हेल्दी डाइट को अगर आप अपना लेते हैं तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप बाहर ना निकल सकें। इनफैक्ट अगर आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आप अपने आप से कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ चीजें हेल्दी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, तो भी आपका जो है ये चीजें रिवर्स हो जाती है। और अगर आप मुझसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं, मेरे साथ अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपका मतलब जैसे कह सकते हो समय मिलता है तो मैं आपको उसमें डिटेल्स डाल देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन थायराइड पेशेंट्स जो मेरे पास हैं ऐसे, जिनको मैंने काफी हद तक रिवर्स कर दिया है और कुछ लोग तो करके जा भी चुके हैं मेरे पास से। सो गाइज ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। गाइज ये फूड इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, ये सब चीजें हमारी आंखों के ऊपर सिर्फ पट्टी बांधने का काम करती है। अगर आप ध्यान से गौर से जाएं, आयुर्वेद की तरफ जाएं या फिर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च है उसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये चीजें जो है बहुत कारगर हैं, बहुत अच्छी हैं। अपनी जड़ों से जुड़िए। और हमारे पूर्वजों ने कभी सप्लीमेंट्स नहीं खाए और फिर भी वो एक हेल्दी लाइफ जीते थे। उस समय में भी बहुत कुछ था, लेकिन हाँ आज भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। और ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।